आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 24 नए मामले सामने आए, जबकि 23 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उत्तरकाशी जिले में 8, चंपावत में 6, देहरादून में 5, पिथौरागढ़ में 4, बागेश्वर जिले में 1 संक्रमित मिला। देवस्थानम बोर्ड तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन स्थगित। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों का गतिरोध खत्म हो गया है। शनिवार को सीएम के साथ वार्ता के बाद चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत समिति ने 30 अक्टूबर तक आंदोलन स्थगित कर दिया। दिल्ली की सड़कें बनी नदियाँ। तो 77 साल का रिकॉर्ड टूटा। तो दिल्ली में सितंबर की बारिश ने 77 साल और मानसून सीजन का 46 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शनिवार की बारिश से दिल्ली एनसीआर की सड़कें नदियां में बदल गई, सड़कों पर नाव चली। पहाड़ के कई जिलों में भूकंप के झटके। तो शनिवार को पहाड़ के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। चमोली में सुबह 5:58 पर आए झटके की तीव्रता 4.6 मापी गई। भूकंप का केंद्र चमोली जिले में 5 किलोमीटर भूमि के अंदर था। तेज झटके से गोपेश्वर घिंगराण रोड पर चट्टान से पत्थर छिटक गए। श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में सुबह लगभग 5:59 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। रुद्रप्रयाग जिले में भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 5.4 थी। उधर अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले के कई हिस्सों में भी शनिवार की सुबह 5:58 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। कहीं से नुकसान की कोई सूचना नहीं है। और रुद्रप्रयाग का तुंगनाथ मंडल भी था केंद्र। तो केदारनाथ, द्वितीय केदार, मधमहेश्वर और तृतीय केदार तुंगनाथ सहित जिले में भूकंप का झटका महसूस किया गया। यहाँ शनिवार सुबह 5:58 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहाँ भूकंप का केंद्र तुंगनाथ मंडल था और रेक्टर स्केल 5.4 था। भूगर्भीय हलचलें अच्छे संकेत नहीं। तो शनिवार सुबह लोगों की नींद खुलते ही भूकंप आया तो लोग घरों से बाहर निकल गए। जानकार बताते हैं कि गढ़वाल हिमालय में लगातार हो रही भूगर्भीय हलचलें आने वाले समय के लिए अच्छे संकेत नहीं है। भूगर्भ में लगातार प्लेटें टकराने और खिसकने के कारण भूकंप आने की घटनाएं हो रही हैं। भूकंप की दृष्टि से चमोली व रुद्रप्रयाग जिला जोन 5 में होने से अति संवेदनशील है। आतंक के खिलाफ जंग से नहीं करेंगे समझौता। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को साझा बयान जारी कर कहा कि अफगानिस्तान को फिर से आतंकवादियों की पनाहगाह नहीं बनने दिया जाएगा। विदेश व रक्षा मंत्रियों की पहली 2+2 बैठक में दोनों देशों ने आह्वान किया कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में बिना कोई समझौता किए विश्व को एकजुट होना ही होगा। उपनल कर्मियों का बढ़ेगा मानदेय। तो सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उपनल कर्मियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा और रुका मानदेय भी मिलेगा। सरकार 15 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाएगी। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार मानदेय में 20 से 25% की बढ़ोतरी कर सकती है। हैवानियत की शिकार मुंबई की निर्भया ने तोड़ा दम। तो साकीनाका इलाके के बारी क्षेत्र में दुष्कर्म के बाद दिल्ली के निर्भया कांड जैसी दरिंदगी की शिकार 34 वर्षीय महिला ने शनिवार सुबह उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। अस्पताल में 24 घंटे तक जिंदगी मौत के बीच जूझने के बाद अधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मौत हो गई। 4,500 गेस्ट टीचरों का कार्य बहिष्कार का ऐलान। तो प्रदेश में 4,500 गेस्ट टीचरों ने कैबिनेट के फैसले के बावजूद शासनादेश में देरी पर नाराजगी जताते हुए कल से 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। माध्यमिक अति शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश धामी ने कहा कि गेस्ट टीचरों के संबंध में कैबिनेट में 3 में से 2 फैसलों पर अब तक शासनादेश जारी नहीं हुआ है, जिससे प्रदेश भर में गेस्ट टीचरों में नाराजगी है। संगठन की ऑनलाइन बैठक में गेस्ट टीचरों ने कहा कि 4 जुलाई 2021 को कैबिनेट की बैठक में गेस्ट टीचरों के संबंध में 3 प्रस्ताव पास किए गए थे। कैबिनेट में फैसला लिया गया था कि उनका मानदेय 15 से बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा। गृह जनपद के स्कूलों में तैनाती दी जाएगी, जबकि उनके पदों
को खाली नहीं माना जाएगा। गेस्ट टीचरों ने कहा कि उनका मानदेय 25,000 रुपये किए जाने का शासनादेश हो चुका है, लेकिन अन्य कैबिनेट फैसलों पर अब तक जियो नहीं हुआ है। जून 2022 तक नौकरी गई तो ईएसआई से मिलेगा भत्ता। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभार्थी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की अवधि जून 2022 तक बढ़ा दी गई है। विजय रूपाणी का इस्तीफा। तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने विधानसभा चुनाव से 15 महीने पहले शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। राज्यपाल 15 सितंबर को शपथ लेंगे। तो उत्तराखंड के नए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बुधवार 15 सितंबर को सुबह 11 बजे शपथ लेंगे। संक्रमण के 30 दिनों में मौत कोरोना से मृत्यु मानी जाएगी। तो कोरोना की पुष्टि होने के 30 दिनों के भीतर घर या अस्पताल में अगर मौत हो जाती है तो उसे कोरोना से मौत माना जाएगा। साथ ही अगर कोई व्यक्ति 30 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में रहे और बाद में उसकी मौत हो जाए तो उसे भी कोरोना से मौत माना जाएगा। मंडल अध्यक्ष के इस्तीफे को लेकर भाजपा में घमासान। तो महानगर अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष के इस्तीफे पर परस्पर विरोधी दावे हैं। देहरादून से कटरा के लिए वॉल्वो सेवा शुरू। तो मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रोडवेज ने देहरादून से कटरा के लिए वॉल्वो बस सेवा शुरू कर दी है। देहरादून से कटरा के लिए एकमात्र वॉल्वो सेवा चलती थी। मार्च 2020 में कोरोना संकट शुरू होते ही इस बस का संचालन बंद कर दिया गया था। इससे खासकर जम्मू और कटरा जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही थी। यात्रियों की मांग पर रोडवेज ने फिर से बस का संचालन शुरू कर दिया है। देहरादून में 18 परीक्षा केंद्रों पर नीट आज। तो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट रविवार को देहरादून जिले में 18 परीक्षा केंद्रों पर होगी। कोरोना के मद्देनजर खास गाइडलाइन जारी की गई है। देहरादून में 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राज्य भर में बिजली कर्मचारियों ने बंद किए फ़ोन। तो महीने भर से अधिक समय बीतने के बाद भी पुरानी एचपी और काम के समान वेतन समेत कई मांगें पूरी नहीं होने से नाराज बिजली कर्मचारियों ने सरकारी फ़ोन बंद करने का निर्णय लिया है। राज्य आंदोलनकारियों ने सीएम को याद दिलाए वादे। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के आह्वान पर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत राज्य आंदोलनकारियों ने गांधी पार्क के गेट पर मांगों को लेकर धरना दिया। स्कूटी सवार युवती का पर्स चोरी केस। तो देहरादून के पटेल नगर से खबर आई है। शमशान घाट पर बोर्ड से छेड़छाड़ पर हंगामा। तो शमशान घाट की जमीन पर लगाए गए बोर्ड का रंग बदलने को लेकर शनिवार को दो पक्षों में विवाद हो गया। ड्राइवर ने धोखे से बेच दी फौजी की कार, मुकदमा। तो एक फौजी को अपनी कार के लिए ड्राइवर को हायर करना महंगा पड़ गया। आरोप है कि ड्राइवर ने एक ट्रैवल एजेंसी के साथ मिलकर उनकी कार 4.5 लाख रुपए में बेच डाली। वही खबर है देहरादून से। आरा घर में बैंक से 6,50,000 चुराता किशोर धरा गया। तो एसबीआई की आरा घर स्थित मुख्य शाखा के कैश काउंटर से 6.5 लाख रुपए से भरा थैला चोरी करते हुए एक किशोर को लोगों ने रंगों हाथ पकड़ लिया। वही खबर है देहरादून से। मम्मी पापा सॉरी लिखकर 12वीं के छात्र ने दे दी जान। तो शहर के एक स्कूल में 12वीं में पढ़ने वाले 17 वर्षीय छात्र ने देर रात घर के स्टडी रूम में पंखे से लटक कर जान दे दी। पुलिस को मौके से मिले सुसाइड नोट में छात्र ने आई लव यू मम्मी पापा सॉरी लिखा हुआ था। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस बारे में परिजनों से पूछताछ कर रही है। अरे आपने मास्क नहीं पहना है, कान पकड़ो और माफ़ी मांगो। तो देहरादून डीएम आर राजेश कुमार और एसएसपी जनमेजय खंडूरी शनिवार को वीकेंड पर मसूरी की सड़कों पर उतरे। उन्होंने कोविड-19 गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
डीबीएस में 91% से कम पर बीएससी में दाखिला नहीं। तो डीबीएस पीजी कॉलेज ने भी पहली मेरिट लिस्ट शनिवार को जारी कर दी। 14 से 17 सितंबर तक इसके अनुसार ऑनलाइन दाखिले होंगे। प्राचार्य डॉक्टर वीसी पांडे ने बताया कि पहली लिस्ट में सभी सीटें भरने के बाद वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। इसके अलावा ज़रूरत पड़ी तो दूसरी और तीसरी लिस्ट भी जारी करेंगे। एडमिशन की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। तो बीएससी पीसीएम में जनरल की कट ऑफ 91% गई है, जबकि सीबीजेड में 84.33%। वहीं पीएमजी में 79.33%, जबकि बीजेडजी में 80.67% गई है। 7 साल में 10 गुना बढ़ा भूस्खलन का खतरा। तो राज्य के पर्वतीय जिलों में भूस्खलन की वजह से बढ़ रही हैं मुश्किलें। 7 साल में भूस्खलन से जा चुके हैं 161 लोगों की जान। 5 कॉलेज गढ़वाल से हटकर सिरदेव सुमन में से जुड़े। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंध 5 अशासकीय कॉलेजों ने गढ़वाल विश्वविद्यालय की संबद्धता छोड़ते हुए खुद को सिरदेव सुमन से संबद्ध कर लिया है। सिरदेव सुमन ने इसका आदेश भी जारी कर दिया। टिहरी झील में पर्यटन से मिलेगा रोजगार। तो टिहरी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि टिहरी झील को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि सरकार ने वेबकॉस कंपनी को 3 माह में झील को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। 5 दिन में 150 बीमार, 40 अस्पताल में भर्ती। तो कैंट विधानसभा क्षेत्र के शास्त्री नगर खाला में डायरिया का प्रकोप 5 दिन से चल रहा है। हर दूसरे घर में कोई न कोई उल्टी दस्त से पीड़ित है। यहां पर 5 दिन में अब तक स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उल्टी दस्त के 150 मरीज चिन्हित किए हैं, जिनमें करीब 30% बच्चे शामिल हैं। वहीं 7 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड में 15 तक भारी बारिश का येलो अलर्ट। तो राज्य में रविवार के लिए उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के लिए कहीं कहीं तीव्र बौछारों के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 15 सितंबर तक के लिए राज्य के पर्वतीय जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में रविवार को 5 पर्वतीय जिलों में बारिश के दौर चलेंगे। 13 को नैनीताल, बागेश्वर व पिथौरागढ़ में कहीं कहीं तीव्र बौछार व भारी बारिश हो सकती है। 14 को पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के जिलों में कहीं कहीं तीव्र बौछार भारी बारिश हो सकती है। 15 को पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं तीव्र बौछार व भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। वही खबर है ये देहरादून से। नदी में बहने से एक व्यक्ति की मौत। नेहरू कॉलोनी थाने की पुलिस को शनिवार सुबह सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव मथुरा वाला नदी के पास बहकर आया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि करीब 55 वर्ष के व्यक्ति का शव पड़ा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए स्थानीय लोगों से पूछताछ की। पता चला कि मृतक व्यक्ति भिखारी था। किच्छा में बेकाबू कार की टक्कर से दंपति की मौत। तो किच्छा से खबर है ग्राम बरी के पास कार ने बाइक सवार बुजुर्ग दंपति को टक्कर मार दी। हादसे में दंपति की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक कार लेकर फरार हो गया। वही खबर है ये उत्तरकाशी से। जिला अस्पताल से रेफर गर्भवती की रास्ते में मौत। तो जिला अस्पताल उत्तरकाशी से हायर सेंटर रेफर की गई एक गर्भवती महिला की देहरादून जाते समय बीच रास्ते में मौत हो गई। चिकित्सकों के अनुसार महिला के फेफड़े सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे थे, जिस पर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर किया था, लेकिन देहरादून पहुंचने से पहले ही उसने डुंगा के पास दम तोड़ दिया। 5 घंटे बंद रहा केदारनाथ हाईवे। तो भटवाड़ी सेण में पहाड़ी से भारी बोल्डर व मलबा गिरने से और रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग 5 घंटे तक बंद रहा। पौड़ी के सरकारी स्कूलों के बच्चे सीखेंगे जर्मन भाषा। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायड चड़ी गांव पौड़ी गढ़वाल की वर्ष 2021-22 की कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर जिलाधिकारी
ने नवाचारी कार्यक्रम को रखने के निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे कार्यक्रम रखे जाएं जो उच्च स्तर से नामित न होकर ज़मीनी स्तर के से शासन तक पहुंचने और शासन उन कार्यक्रमों के आधार पर पॉलिसी बना सके। कुमाऊं में 3 दिन तक ठप रहेगी माल ढुलाई। तो लंबे समय से पुलिस और सीपीओ द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न से नाराज ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। रविवार आज से अगले 3 दिन तक हल्द्वानी से कुमाऊं कि किसी भी जिले में सब्जी, राशन, निर्माण सामग्री आदि की ढुलाई नहीं होगी। हल्द्वानी के ट्रांसपोर्टरों ने इस निर्णय को अल्मोड़ा और बागेश्वर तक के ट्रक मालिकों समेत विभिन्न व्यापारी संगठनों का समर्थन मिला है। कोरोना काल से ही कारोबार में लगातार नुकसान झेल रहे ट्रांसपोर्टरों का पारा पुलिसिया कार्रवाई से बढ़ा है। हल्द्वानी से कुमाऊं माल सप्लाई के दौरान जगह जगह सीपीओ और पुलिसकर्मियों द्वारा ट्रक चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वापसी के दौरान खाली ट्रकों तक का चालान बनाकर जमकर वसूली की जा रही है। कई बार मामले की शिकायत एसएसपी, एसपी सिटी, डीएम समेत अन्य आला अफसरों से कर चुके ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को राहत नहीं दी जा रही है। ऐसे में नाराज देवभूमि ट्रक ऑनर यूनियन ने शनिवार को हल्द्वानी ट्रांसपोर्टर से आपात बैठक बुलाई। इस दौरान पुलिस और सीपीओ द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न पर नाराजगी जताई है। अल्मोड़ा तक रेल लाइन की घोषणा का स्वागत। तो सेवानिवृत्त केंद्रीय कल्याण समिति की शनिवार को पालिका सभागार में हुई बैठक में कई मामलों पर चर्चा की गई। वहीं खबर आई है नई टिहरी से स्मैक के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। बद्रीनाथ में माता मूर्ति उत्सव 17 सितंबर को। तो बद्रीनाथ में हर वर्ष भाद्रपद वामन द्वादशी तिथि पर आयोजित होने वाला प्रसिद्ध माता मूर्ति मेला इस वर्ष 17 सितंबर शुक्रवार को आयोजित होगा। अल्मोड़ा बागेश्वर में वायरल फीवर का प्रकोप। तो लगातार हो रहे मौसम में बदलाव का विपरीत असर लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहा है, जिस वजह से अस्पतालों में इन दिनों मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। आलम यह है कि शनिवार के दिन भी जिला अस्पताल में ही अकेले 300 से अधिक मरीज ओपीडी में उपचार को पहुंचे, जिसमें सबसे अधिक बुखार और आंखों के मरीज रहे। बागेश्वर ग्रामीण क्षेत्र की 3 सड़कें अभी भी बंद हैं। परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्नातक व स्नातकोत्तर की द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की है। अल्मोड़ा में मोबाइल में धमाका, बड़ा हादसा टला। तो मोबाइल फ़ोन में धमाके का मामला सामने आया है। मामले के अनुसार निजी कंपनी का एक नया फ़ोन एक कॉल आने के बाद गर्म हुआ और कुछ ही देर में इसमें आग लगने लगी। इस पर व्यक्ति ने इसको कुछ दूर फेंक दिया। फिलहाल कंपनी से इसकी शिकायत कर दी गई है। अगवा की तरह मिला राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का मार्गदर्शन। तो सीएम मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता मिलन हॉल में शनिवार को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज 17 से जुटेंगे कई कलाकार। तो छठे देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजन 17 से 19 सितंबर को राजपुर रोड स्थित सिल्वर सिटी मल्टीप्लेक्स में होगा। हर साल की भांति इस बार भी कई शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री आदि दिखाए जाएंगे। लोगों ने दिन भर निकाला घरों में घुसा मलबा। तो बृहस्पतिवार रात भारी बारिश से कई घरों में घुस गया था मलबा। शाम 5 बजे बाद बाजार में नहीं खड़े होंगे वाहन। तो मसूरी में यातायात में बाधक बन रहे हैं खंबे, बैरियर भी हटेंगे। अतिक्रमण व अवैध खनन पर चलेगा डंडा। वहीं देहरादून से खबर है चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आईआईटी के 1804 छात्रों को मिली उपाधियां। तो ऑनलाइन हुआ आईआईटी रुड़की का 12वां दीक्षांत समारोह। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की विभिन्न रिक्तियां। तो 82 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 22 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर सहित कई पद खाली। तो 50 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 21 सितंबर तक
ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ग्रेड थर्ड की रिक्तियों पर करें आवेदन। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड में 535 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 23 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं आयकर निरीक्षक व अन्य पद रिक्त तो 28 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रतियोगिता में एथलीटों ने दिखाया दमखम। तो पहली राज्य स्तरीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रदेश भर के एथलीटों ने अपना दमखम दिखाया। रायपुर स्थित महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित प्रतियोगिता में सभी 13 जिलों और अन्य संस्थानों के खिलाड़ी शामिल हुए। सेम मुखेम बनेगा छठवां धाम। तो धामी नई टिहरी में आयोजित जनसभा में बोले सीएम 1 अरब 64 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सेम मुखेम को छठवां धाम बनाया जाएगा। वही खबर है पीपल कोटी से किरोली से मां नंदा की छंतोलिया कैलाश के लिए रवाना हुई। सेलकू मेले में खूब हुआ रासो तांदी नृत्य। तो उत्तरकाशी से खबर है हरियाली की विदाई और ठंडक की आहट के स्वागत में मनाया जाता है मेला। प्रवक्ता की नियुक्ति के लिए ग्रामीण अनशन पर। तो भिलंगना ब्लॉक के जीआईसी आखोड़ी में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीणों ने अब अनशन शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से इंटरमीडिएट में गणित, रसायन विज्ञान और शास्त्र के प्रवक्ता की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। जोशीमठ से खबर है जुगजू के ग्रामीणों ने गुफा में बिताई रात। तो रात में भूस्खलन होने पर जंगलों की ओर चले गए ग्रामीण। एक सप्ताह से स्कूल में रह रहे परिवार शुक्रवार को ही लौटे थे घर। वही खबर है ये पीपल कोटी से पेट्रोल में पानी आने पर पेट्रोल पंप बंद कर दिया। बात करते हरिद्वार की खबरों की। तो उतार दी अफसरों की फौज पर, लक्ष्य से आधी न लग पाई डोज। तो 51 गांवों में टीकाकरण के लिए विशेष अभियान। पहले दिन केवल 7344 को लगा टीका। हल्की पेड़ी पर आज से शुरू होगी ब्रीथ एनालाइजर जांच। तो शराबियों का प्रवेश रोकने के लिए श्री गंगा सभा ने पहल की है। वही खबर है हरिद्वार से बंद मकान के ताले तोड़कर जेवर चोरी की गई। हरीश निकालेंगे 3 दिन की परिवर्तन यात्रा। तो 18 सितंबर को निकलने वाली यात्रा की कांग्रेस ने शुरू कर दी हैं तैयारियां। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। टंकी पर चढ़े दिव्यांग ने फुलाई सांसें। तो 14 सूत्री मांगों के लिए सीएम से बात पर अड़ा। मनाने के लिए अधिकारी भी टंकी पर चढ़ गए। ट्रक ऑनर्स की हड़ताल आज से। तो पुलिस पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। नैनीताल में वीकेंड पर लौटी रौनक। तो नैनीताल में वीकेंड पर सैलानियों की चहल पहल बनी रही। शनिवार सुबह से ही नैनीताल में सैलानियों का पहुंचना शुरू हो गया था, जो दिन भर चलता रहा। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो 5% महिलाओं को नहीं होती स्तनपान कराने की सही जानकारी। तो नवजातों को दूध पिलाने का तरीका आना जरूरी है। बारिश से 2 परिवारों के सिर से छीनी छत। तो सीमांत जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश से लोगों को हो रही हैं दिक्कतें। जयकारों के बीच हुआ मोष्टा देवता का आवरण। तो प्रसिद्ध मोष्टा मानू मेले में लोगों ने लिया बारिश में देवता मोष्टा का आशीर्वाद। मां बराई धाम के ट्रस्ट बनने पर 19 सितंबर को लगेगी मुहर। 56 बेरोजगार अब करेंगे स्वरोजगार। तो बागेश्वर से खबर है बागेश्वर जिले की प्रभारी मंत्री आर्या ने 97.06 लाख के चेक वितरित किए। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की। तो छात्रा ने स्कूल बदला मगर सौदों ने पीछा नहीं छोड़ा। तो 10वीं की छात्रा से छेड़खानी से तंग आकर बदल दिया था स्कूल। पुलिस ने 2 किशोरों के खिलाफ केस दर्ज कर बाल सुधार गृह भेज दिया है।
रुद्रपुर में बरेली लौट रहे दंपति की हादसे में मौत हो गई। साथी के सहयोग से किशोरी से दुष्कर्म। तो रुद्रपुर से खबर आई है, एक युवक पर साथी के सहयोग से किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। आरोप है कि युवक ने किशोरी के साथ कई बार दुष्कर्म किया और उसके खाते से 20,000 रुपये निकलवा लिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर हिरासत में लिया है।